प्रधान शिक्षक बनाने की सरकार ये खौफनाक साजिश कर रही है। तो हम लोग का ट्रेनिंग देर से शुरू कराया, एग्जाम लेने में देरी कर दिया लो। हाईकोर्ट हम लोग के पक्ष में इंटरिम रिलीफ दिया हुआ है। जितने भी शिक्षक हैं सबको मौका दिया जाए। बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की बहाली हो रही है। इस बहाली के लिए बीपीएससी की ओर से जब से विज्ञापन निकाले गए हैं उसके बाद से शिक्षक संघ में नाराजगी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि अनुभव के आधार पर वैसे शिक्षकों की भर्ती सरकार करना चाहती है जो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्वनी पांडे जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार शिक्षकों में नाराजगी किस बात को लेकर है और ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। अश्वनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों की नाराजगी इस बहाली को लेकर के और इस विज्ञापन को लेकर कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि शिक्षकों को पसंद नहीं आई? सबसे पहली बात तो ये है कि देश में राइट टू एजुकेशन लागू है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स की बहाली कैसे होगी, उसका मानक क्या होगा, ये यूजीसी तय करता है। वैसे ही शिक्षकों की बहाली में क्या क्राइटेरिया होगा, ये एनसीटीई तय करता है। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, 10 से लागू हुआ। तो 10 के बाद से देश में शिक्षक बनने के लिए सीटेट, जिसको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, या फिर किसी भी राज्य का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हाँ, वो पास होना अनिवार्य होता है। मतलब वो किए बिना आप बन ही नहीं सकते शिक्षक। जैसे पहले पीएचडी करना होता था प्रोफेसर बनने के लिए, अब वो मायने नहीं रखता। आप यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाई कीजिए, निकालिए उसके स्कोर के हिसाब से, या फिर जो भी पैटर्न अपनाया जाता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया वो है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करो तो जाके आप एलिजिबल होते हैं। वैसे ही शिक्षक बनने के लिए टेट अनिवार्य है 2010 के बाद से। गवर्नमेंट इस वैकेंसी में स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम नया पद क्रिएट किए हैं, न्यू सैंक्शन पोस्ट है, और 2010 के बाद भी है। तो हमारे कहने का है कि जब शिक्षक कोई नहीं बन सकता बिना टेट के, तो प्रधान शिक्षक बन जाएगा, मतलब सुप्रीम बन जाएगा, शिक्षक के ऊपर का बन जाएगा वो बिना टेट क्वालिफाई किए। तो इसमें ये है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी में टेस्ट नहीं रखा गया है। दूसरा कि 2011 में पहली बार बिहार में टेट का आयोजन हुआ। गलत बहाली प्रक्रिया और बिहार का जो रहा है तरीका, कोई भी बहाली 2-3 साल के बाद ही कंप्लीट होती है। तो लगभग 2013-14 से लोग बहाल होना शुरू हुए। उस समय अनट्रेंड लोगों की बहाली हुई थी। आपको भी पता होगा कि बिहार में पहली बार 2011 में जो टेट हुआ था, उसमें जितने भी ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट पास आउट लोग थे, सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया था और महापरीक्षा टाइप हुआ था। 28-30 लाख लोग दिए थे, काफ़ी कम लोग चुन के आए थे। काफ़ी फेयर एग्जाम हुआ था, काफ़ी बिहार का प्रशंसा भी हुआ था, बहुत अच्छे क्वालिटी वाले टीचर चुन के भी आए, लेकिन अनट्रेंड थे। तो उसमें एनसीटी ने बिहार और बंगाल को स्पेशल गजट से छूट दिया था। चूँकि बिहार और बंगाल पिछड़ा राज्य था, इनके पास टीचर ट्रेनिंग का ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इसलिए इन्हीं 2 राज्यों को छूट था। उस छूट के हिसाब से बहाली हुई। बहाली के बाद सरकार को ट्रेनिंग कराना था, ट्रेनिंग करा के फिर मतलब, तो ट्रेनिंग नहीं जब हुआ, हम लोग की बहाली हुई, तो हम लोग बतौर अनट्रेंड बहाल हुए, तो हम लोग को आर्थिक नुकसान भी हुआ। जो एक्चुअल टीचर का स्केल था वो स्केल हम लोग को दिया नहीं गया, ये बोल के कि आप अनट्रेंड हो, जब होगा तो सरकार बदमाशी कर दी। सरकार को कम पैसे में काम निकले, इसके लिए उन लोगों ने एग्ज़ाम, मतलब हम लोग का ट्रेनिंग देर से शुरू कराया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम लेने में देरी कर दिया, लो रिजल्ट देने में देरी कर दिया, और अब बोला जा रहा है 8 साल मांगा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब मिनिमम अनुभव। यानी कि इस बार जो हेडमास्टर की जो बहाली हो रही है उसमें शिक्षक वैसे ही शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं जो इनके पास 8 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। उसमें भी हम लोग फिट बैठ रहे हैं। 2013-14 में हम लोग की बहाली हुई, हम लोग का 8 साल हो गया है। लेकिन देखिए कितने चालाकी से खेला गया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं काउंट करेंगे, डेट ऑफ ट्रेनिंग से, डेट ऑफ ट्रेनिंग पास आउट से करेंगे। बहाली हुई 13 में, बहाली हुई 14 में, बहाली हुई 15 में, एग्जाम कब गवर्नमेंट लिया 19 में, 20 में। दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल के हम लोग को फेंक दिया गया है। इसमें
अब वैसे लोगों को बैठाने की तैयारी हो रही है जो राइट टू एजुकेशन के मानक को फुलफिल ही नहीं करते। यानी कि जो शिक्षक बनने के भी लायक नहीं हैं, अब उनको प्रधान शिक्षक बनाने की तैयारी। 10 के बाद से जो शिक्षक बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, उन्हें प्रधान शिक्षक बनाने की सरकार ये खौफनाक साजिश कर रही है। और मैं आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों से और ये आम जनता से कहना चाहता हूँ कि ये सवाल हमारे भविष्य का ही नहीं है, ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था के भी भविष्य का सवाल है। सरकारें प्रयोग तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन शिक्षा के विकास के लिए एक प्रयोग नहीं हुआ और रसातल में जाते जा रहा है शिक्षा। बताइए, जो टेट क्वालिफाइड टीचर है वो एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता, और अच्छा होता। ये बीपीएससी हो रहा है। बताइए, आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी लेता है, या बिहार प्रशासनिक सेवा का एग्जाम होता है, बीपीएससी से ही ना जिला शिक्षा पदाधिकारी चुन के जाते हैं। उसमें कोई अनुभव मांगा जाता है क्या? सारे शिक्षकों के सुप्रीम बनकर जिला में बैठे रहते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ। यूपीएससी से अगर बहाली हो रहा है, जिला अधिकारी लोग बनते हैं, उसमें अनुभव मांगा जाता है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव होगा, वही लोग भरेगा, नहीं मांगा जाता है ना। इसमें क्यों? दरोगा डीएसपी की बहाली होगी तो 500 राउंड फायर करने का जिनको अनुभव होगा उन्हीं की बहाली होगी, तो डकैत बहाल होगा। तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करो, उस मानक में जो लोग आते हैं सबको बैठने दो। और तो अच्छा है कि क्रीम लोग चुन के आएंगे और सुपीरियर शिक्षा व्यवस्था होगा, लेकिन सरकार ये करना चाहती नहीं है। अश्वनी जी, जहाँ तक हमें जानकारी है इस मामले को लेकर कर, जो अखबारों में खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक बता रहे हैं, मामला शायद आप लोग कोर्ट भी गए हैं, तो कोर्ट में कहाँ तक ये मामला पहुँचा है और क्या कोर्ट में मामला चलने के बाद भी ये विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया? कोर्ट में हम लोग गए, हम लोगों ने ये मांग किया है कोर्ट में जाके, यही जो चीज़ें मैंने कहा कि राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है बिहार में। और दूसरा, जब ये नोटिफिकेशन जब नियमावली ये आई थी तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आया था वर्जन में। हिंदी में कुछ और लिखा था, अंग्रेजी में कुछ और। तो हम लोगों ने कोर्ट को ये दिखाया था कि देखिए कितना सीरियस है डिपार्टमेंट, कि इंग्लिश में कुछ और लिखता है, हिंदी में कुछ और लिखता है, और बैठे अधिकारियों को ये भी फुर्सत नहीं है कि दोनों में अंतर है, थोड़ा देख लें। दस्तखत हुआ और जारी हो गया। तो ये और राइट टू एजुकेशन का वायलेशन हो रहा है, और अनुभव का जो कॉलम लगा के हम लोग को छाटा गया है, इन सारी बातों को लगा के हम लोगों ने केस किया। हाई कोर्ट हम लोग के पक्ष में इंटरिम रिलीफ दिया हुआ है कि इन लोगों को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई है हम लोगों को, और सारा प्रोसेस फुलफिल करने के लिए कहा गया है। बस ज्वाइनिंग इस रिजल्ट के फैसले, मतलब इस कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगी। उसके बावजूद जो वैकेंसी आई है उसमें कहीं भी हम लोगों को परीक्षा में बैठने देने का या फॉर्म फिलअप करने देने का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जो एक तरीके से कोर्ट का भी वायलेशन है। और इस पे हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, कोर्ट को भी संज्ञान में देंगे। लेकिन बड़ा तकलीफ होता है कि बनाए हुए कानूनों का धजिया उड़ रहा है, और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि अब मुझे कोर्ट पे तो टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके एकदम सरकार पे ये करना चाहिए। लेकिन पता नहीं, देखिए क्या होता है। कोर्ट में तो हम लोग जा रहे हैं, कोर्ट से लेके और सदन तक की लड़ाई, सड़क तक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 29 तारीख को, 29 से लेकर 31 तक सदन है अभी। तो इस बीच में हम लोग जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल के कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया है। शिक्षक माननीय के द्वार, वहाँ जाके हम लोग उनसे मांग करेंगे कि देखिए हम सारे कानून के तहत हैं, वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें हम राइट टू एजुकेशन के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर टीचर बनने की सारी अर्हता को रखते हैं, तो फिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? अगर आप सच में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाना चाहते हैं तो हम नौकरी नहीं मांग रहे, हम एग्जाम में बैठने की अनुमति मांग रहे हैं। सरकार को तो इसमें कोई वित्तीय बोझ भी नहीं है, उल्टे सरकार को और बेनिफिट होगा कि जितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे सरकार को राजस्व आएगा। लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे डिपार्टमेंट को चलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो तो वहीं बताएंगे। तो क्या इसके लिए सारे शिक्षक एक साथ हैं, क्योंकि प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं, आगे की क्या कुछ तैयारी है? आगे मैंने बताया ना कि 29 से लेकर 31 तारीख तक अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, क्षेत्र के मंत्री हैं, उन सब लोगों से मिलके और हम लोग अपना मांग रखेंगे, डिमांड रखेंगे, उनसे कहेंगे कि आप विधायिका के रोल में आइए और आप अपने स्तर से सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाइए। हो सकता है कि मुझे माननीय नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव पे कतई दो राय नहीं है कि लोग शिक्षा की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन कौन लोग डिपार्टमेंट में बैठे हैं जो बार बार ये शिक्षा को बदनाम करने की, शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो जुमला बन के रह गया है उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में।
यानी कि एसटीईटी और टीईटी पास जो भी शिक्षक है वो चाहते हैं कि जो हालिया जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, वो एक बीपीएससी की ओर से संशोधित विज्ञापन जो है उसे जारी किया जाए या फिर आप लोगों को मौका दिया जाए। बिल्कुल, जितने भी शिक्षक हैं सबको मौका दिया जाए। उसमें से जो क्रीम लोग आते हैं, छटके आते हैं, वो बैठेंगे, उस कुर्सी पर बैठेंगे, तभी तो इंस्टीट्यूशन अच्छा होगा ना। आप जो हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, आप बेहतर हैं तभी तो कर रहे हैं ना। किसी को ला के बैठा दिया जाए, ये एंकर बनने के लिए भी तो एक मानक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता होगा कि जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी होगी, कुछ अपना मापदंड तय किया होगा, तब आप इस कुर्सी पे हैं। तो ऐसे ही जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, जो उस एग्ज़ाम को पास आउट करेगा, बेहतर से बेहतर लोग चुन के आएंगे, वो इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, इंस्टीट्यूशन में बेहतर ही आएगी। इंस्टीट्यूशन का हेड होना बेहतर आदमी का बहुत ज़रूरी होता है, योग्य व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे का नहीं पूरे देश के भविष्य का सवाल है। और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि चाहे सरकारें बिहार में किसी की रही हों, किसी की शुरू से उठा लीजिए, शिक्षा के साथ न्याय नहीं हुआ है। सड़क, बिजली, पानी ये सब हुआ, शिक्षा रसातल में चला गया है। इसको बचाने की ज़रूरत है। किसी को जात की राजनीति करनी है, किसी को धर्म की राजनीति करनी है। जो भी सत्ता में रहा है, किसी ने शिक्षा की बेहतरी के लिए काम नहीं किया है। सब लोग चाहते हैं कि स्कूल साक्षरता का मशीन बन जाए, बस साक्षर बनने का ग्राफ बढ़े। बिहार, पेपरों में लिखा जाए कि बिहार शिक्षित राज्य है, लेकिन धरातल पे उसका असर न दिखे। इसीलिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक संघ के प्रवक्ता सोनी पांडे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, शिक्षा के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। अभी शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं, विज्ञापन के अनुसार जो भी नियम कानून, जो मापदंड तय किए गए हैं, इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वैसे शिक्षकों की बहाली की जा रही है जो वास्तव में शिक्षक बनने के लायक भी नहीं है या फिर मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें अब प्रधान शिक्षक बनाने की तैयारी कर रही है। इनकी जो भी मांगे हैं, आगे सरकार क्या इस पर संज्ञान लेती है, जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसका क्या फैसला आएगा और उसके बाद क्या बीपीएससी की ओर से संशोधित विज्ञापन जारी किए जाएंगे, ये सब आने वाले भविष्य में पता चल पाएगा। नमस्कार।